जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तीर्थ समीर बिहारी जी महाराज की जय। सप्त देवालय की जय। श्रृंगार भट्ट की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार भट्ट की जय। पूज्य पिताजी दादाजी एवं उनके गुरुदेव श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। उनके अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। जय जय ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हिताय गौर हरि बोल। श्री श्री गुरु गोविंद कृपा से सत्संग का ये दैनिक सत्संग का यह क्रम अनेक समय से चल रहा है। कल हमने किनका चरित्र गाया था? कल हमने संन्यास लीला। कल मकर संक्रांति थी। श्री महाप्रभु का संन्यास दिवस था। कल संन्यास लीला का गान किया था, स्मरण किया था। आज हम झाड़ू मंडल नामक स्थान का चर्चा करेंगे, जो अनेक दिनों से छूटता चला आ रहा है। झाड़ू मंडल यहाँ वृंदावन में एक प्रसिद्ध स्थान है, जो परिक्रमा मार्ग में जो श्रृंगारवट श्री राधे श्रृंगारवट और जो इमली तला है, श्री राधे प्रणाम। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज प्रभु कृपा से झाड़ू मंडल का वर्णन करेंगे, आस्वादन करेंगे। झाड़ू मंडल परिक्रमा मार्ग में श्रृंगारवट, पहले इमली तला आएगा, फिर श्रृंगारवट आएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जय हो जय जय। चीर घाट पर ही बिल्कुल बाहर ही झाड़ू मंडल है, बोर्ड लगा है। दोनों तरफ से रास्ता है, इधर परिक्रमा मार्ग से भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है। दामोदर वाली गली से कहीं रास्ता है, मैं गया हुआ हूँ लेकिन अभी एकदम ध्यान नहीं है। गली से बाहर निकल उल्टे हाथ में है। हाँ, झाड़ू मंडल का वर्णन शुरू करते हैं। वहां पर सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी विराजते थे उस समय। उस स्थान का महात्मा बाबा के कारण ही है, तो बाबा के चरित्र से ही शुरू करते हैं। बाबा एक वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, बाबा श्री बलराम दास जी। यह स्थान श्रृंगारवट यमुना तट पर ही है बिल्कुल। झाड़ू मंडल इसका नाम है। उनके चारों ओर बैठे हैं अगणित श्रोता। दूर दूर से उनका श्रीमद् भागवत पाठ सुनने के लिए वैष्णव लोग, विद्वान लोग पधारते थे। खुली जगह है, वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। समान आसन पर वैष्णव लोग बैठे हुए हैं और तन्मय होकर सभी कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। कथा बीच में चलते चलते चल रही है, समाप्ति का कोई लक्षण भी नहीं है, समय भी नहीं है। और बाबा ने अचानक से कि जय जय श्री राधे ऐसा करके ग्रंथ बंद कर दिया। सभी लोग अवाक हो गए। अरे ये क्या हुआ बाबा,
हम लोगों से कोई अपराध हो गया, आपने कथा क्यों बंद कर दी? आप ग्रंथ को कपड़े से बांधते, डोर से लपेटते हुए और अश्रुपूर्ण श्रोताओं की ओर देखते हुए कातर भाव से कहने लगे, श्री वृंदावन में यमुना तट पर व्यासासन पर बैठकर पाठ करते करते मुझे एक स्त्री को देखकर कामोद्रेक हो गया है, इसलिए मैं अब पाठ करने के योग्य नहीं रहा। आप लोग तो समझ रहे हैं कि मैं एक सिद्ध बाबा जी हूं, पर मैं बिना कपट के आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि मैं भागवत पाठ करना तो दूर रहा, आप लोगों को मुख दिखाने लायक भी नहीं हूं। मैं महापापी और पाखंडी हूं, मेरा प्राण रखना अब उचित नहीं है। मैं इस पाप के प्रायश्चित स्वरूप अभी आप सबके सम्मुख यमुना में कूदकर अपने प्राण त्यागने जा रहा हूं। ऐसा दैन्य, ऐसा दैन्य, ऐसा अकपट, ऐसा अकपट सभा में कह रहे हैं, जहां श्रोता बैठे हैं और श्रोता बड़ी श्रद्धा से कथा श्रवण करने आए हैं। अनेक वैष्णवों ने कहा, बाबा आप धैर्य रखिए, आप हमारा विश्वास रखिए, आप निर्दोष हैं। आपके अंदर ये जो विकार हुआ है, यह इसका कारण आप नहीं है, इसका कोई ना कोई कारण होगा और कोई ना कोई कारण अवश्य निकलेगा। आप धैर्य रखिए। ऐसे छोटी छोटी बात में आप प्रभु के दिए हुए इस मानव जन्म को एकदम नष्ट करेंगे, हम लोगों को अनाथ करेंगे। हम किससे पाठ सुनेंगे? हमें श्रवण कौन कराएगा? आप जैसा पाठ सुनाने वाला दुर्लभ है, आपका मानव जीवन दुर्लभ है और आप तो साधन भजन के बहुत पक्के हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए बाबा, आप धैर्य रखिए। बड़ी मुश्किल से वैष्णव में उनको रोका। वैष्णवगण जूनियर भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं, जो कथावाचक होते हैं या पाठ करें। आज मैं भी बैठा हूं तो मेरे से कुछ सीनियर भी हैं या कुछ जूनियर भी हैं। तो कुछ सीनियर वैष्णवों ने कहा, नहीं नहीं तुम रुको रुको, बैठो यहाँ। बड़े धैर्य से उनको जलवल पिलाया और उनसे कहा, बाबा आज ठाकुर का प्रसाद क्या बनाया आपने? बोले भैया ठाकुर का प्रसाद तो थोड़ा मैंने ठाकुर को दूध वगैरह भोग रख दिया था, मेरा तो आज निमंत्रण था, मैं गोविंद मंदिर में गया था, दोपहर का राजभोग मैंने वहीं पाया। अच्छा, आपने आज दोपहर का प्रसाद गोविंद मंदिर में पाया? बोले हाँ बेटा, हमने वहीं पाया। बोले ठीक है बाबा, आप विराजो। किसी एक वैष्णव ने तुरंत 2-3 वैष्णवों से कहा कि आप गोविंद मंदिर जाओ और पता लगाओ कि आज भंडारे का उपलक्ष्य क्या था और किसने यह आज का भंडारा कराया, ठाकुर का भोग किसने लगवाया, किसके धन से लगा। थोड़ी देर में वो पूछताछ करके आ गए और उन्होंने बताया कि कलकत्ते की एक वृद्धा वेश्या, जो पहले वेश्या थी, वृद्ध हो गई। धन तो इन लोगों के पास होता ही है, अपार संपत्ति, और धन को शुद्ध करने के लिए, अथवा अब हम धन का क्या करेंगे, वृद्ध हो गए हैं तो इस धन को सत्कार्य में लगा दो, वैष्णव सेवा में लगा दो। आजकल भी ऐसी प्रवृत्ति बहुत है। उसके धन से अनुष्ठित हुआ था और सभी ने, उस जो श्रोता मंडली थी, सभी ने ये निर्णय किया कि बाबा इसमें आपका, आपके शरीर का कोई, आपकी मनोवृत्ति का, आपकी चंचलता का कोई दोष नहीं है। यह दोष आज जो आपने उस भंडारे में प्रसाद पाया है, वह प्रसाद का धन एक वृद्धा वेश्या द्वारा दिया गया था। उस धन का दोष के कारण आपके मन में विकार आया।
उस प्रसाद का ही यह दोष है। तो बाबा ने कहा यदि ऐसा ही है तो ठीक है, आज मैं वचन लेता हूं, मैं किसी भी भंडारे में प्रसाद पाने नहीं जाऊंगा। और उस दिन से बाबा ने भंडारों में प्रसाद पाना बंद कर दिया। ऐसा ही एक और प्रसंग आ रहा है, फिर थोड़ी सी प्रसाद और भंडारा इस पर भी चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल कारण क्या है भाई प्रसाद। फिर इसका मतलब तो जो प्रसाद की इतनी महिमा गाई गई है, फिर प्रसाद पाने से क्या हो रहा है, ये क्या आया वो प्रसाद है भी सही कि नहीं भी, क्या ठाकुर उसको स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक दो प्रसाद के प्रसंग और भी हैं। एक नीलमणि गोस्वामी प्रभुपाद थे, वे ब्रज में रहते थे। वहां भी एक दिन कलकत्ते से कई बाबू लोग और कुछ स्त्रियां वृंदावन आईं और उन्होंने गोस्वामी जी के ठाकुर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया। उस महोत्सव भंडारे में भी वृंदावन के सभी संत साधु वैष्णवों गोस्वामी गण को आमंत्रित किया गया। सिद्ध बाबा का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो सबके सामने प्रण कर चुके थे कि मैं किसी भी भंडारे में अब नहीं जाऊंगा, और वो नहीं गए। निमंत्रण आया, उन्होंने गोस्वामी पाद से क्षमा मांग ली कि मैं क्षमा मांगता हूं, मैं भंडारे में नहीं जाऊंगा, आज के बाद आपके यहाँ नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे आप क्षमा करना, क्योंकि मैं भंडारे का अन्न पचाने की शक्ति नहीं रखता हूं, मेरा भजन इतना नहीं है कि मैं उस अन्न को पचा पाऊं। बड़ी विनम्रता, बड़ी दीनता से उन्होंने उनको हाथ जोड़कर मना कर दिया। नीलमणि गोस्वामी बड़ा प्रेम रखते थे और उनके नित्य श्रोता थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, आप नहीं आओगे, मैं थोड़ा प्रसाद आपकी सेवा में भेज दूंगा। बोले ठीक है, आप जैसा ठीक समझें। तो उन्होंने 2 पत्तलें उनके स्थान पर झाड़ू मंडल पर भिजवा दी। और इस प्रकार 10, 5, 20 दिन में जो प्रेमी थे वो प्रसाद की पत्तल भिजवा दिया करते थे। और उनके जो सेवक थे बाबा के, वो उन पत्तलों को एक झोली में कपड़े में ऐसे बांधकर एक बाहर खूंटी थी बरामदे में, वहां टांग दिया करते थे कि वहां टांग दो, बाबा का मन आया तो बाबा प्रणाम करके किनका खा लेंगे, अन्यथा आने जाने वाले जो दर्शनार्थी होते थे या जो लोग होते थे उनमें वह प्रसाद वितरण कर दिया जाता था। इस बार भी वो दोनों पत्तलों को एक झोली सी में साध के और कील पर टांग दिया गया। बाबा को बता दिया गया, बाबा नीलमणि गोस्वामी प्रभुपाद ने वो प्रसाद भिजवाए, पत्तल वहां टंग रही हैं दोनों। तो बाबा जब भजन से उठे तो उठ के वो वहां गए और बड़ी श्रद्धा से वो प्रसाद को प्रणाम तो करते ही थे, ठीक है, उनकी भावना भी बड़ी दिव्य थी। इस प्रसाद में दोष है ऐसा नहीं, इस प्रसाद को पचाने की शक्ति मेरे में नहीं है, मेरा भजन इतना नहीं है। प्रसाद तो प्रसाद ही है, प्रसाद में उनकी अश्रद्धा नहीं हुई। हम लोगों की शायद हो जाए, उनकी नहीं हुई, प्रसाद में अश्रद्धा नहीं हुई। तो वो भजन से उठे और उनका प्रसाद आया है, जाके प्रसाद की तरफ दृष्टि करके वहां पंचांग प्रणाम करने को ही थे तो देखा कि उसमें से खून की बूंदें टपक कर नीचे गिर रही हैं झोली में से, टप टप टप, खून की बूंद। बाबा और नीचे का हिस्सा खून से सन गया। बाबा देख के बड़े चमत्कार, दूर प्रणाम तो किया, दूर हट गए। बाबा की ये क्या हो रहा? सेवकों को बुलाया, सेवकों ने कहा ये नीलमणि प्रभु के यहां से आया है प्रसाद। बोले ठीक है, ऐसा करो, दूर से जाओ और नीलमणि प्रभु को निवेदन करो मेरी तरफ से कि बाबा आपको याद कर रहे हैं। आयु में संभव तो छोटे होंगे। तो बाबा ने उनको बुलाया है। गोस्वामी जी सिद्ध बाबा के प्रभाव को जानते थे, बड़ा सम्मान करते थे। वे भागे भागे चले आए, गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, कुशल क्षेम पूछा और कहा अरे भाई गोसाई, मेरा सर्वनाश करने से तेरे को क्या मिलेगा?
क्यों तू मेरा सर्वनाश करने पर तुला हुआ है? मैं ठहरा रूखी सूखी रोटी के टुकड़ों का भिखारी, पर देखो आज तुमने यह सब क्या भेजा है। चलो उधर ले गए, देखो तुम्हारे भेजे हुए प्रसाद में से रक्त टपक रहा है। गोस्वामी जी ने साक्षात देखा कि वास्तव में ही वहां से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। परेशान हो गए, आंखें नीची हो गई, बाबा से क्षमा मांगी और कहा बाबा मैं बहुत लज्जित हूं, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। बाबा ने अपने सेवकों से कहकर उस झोली को बाहर जमुना में या कहीं कूड़े में प्रवाहित किया और उस जगह को धो मांझ के साफ किया। वे अपने घर आए, मंदिर में आए। मंदिर में आने पर जो आज के भंडारा कराने वाले थे उनसे पूछा गया, भैया आप आए हो, आप लोग क्या करते हो, कहां से आया ये धन? तो पता चला कि वो बाबू लोग और जो स्त्रियां थी वो वेश्यावृत्ति वाले ही लोग थे। वृंदावन में आए थे अपने धन को शुद्ध करने और वेश्यावृत्ति से अर्जित धन से ही उस भंडारे का आयोजन किया गया था। सिद्ध बाबा ने प्रसाद फिकवा दिया और स्थान को गोबर से लीप कर भली भांति परिष्कृत कराया। प्रश्न यहां पर एक उठता है कि अनेक लोगों ने उस प्रसाद को पाया था। आजकल तो 1000-2000 की पंगत होती है, उस समय 150 की तो हुई होगी। पुरानी बात है तो बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन 150 वैष्णवों ने तो वो प्रसाद पाया होगा। उन सबको पहली बात तो विकार क्यों नहीं हुआ? उन सबको इस प्रकार के रक्त के दर्शन क्यों नहीं हुए? इसका एक ही जवाब है, जिसकी चादर जितनी सफेद होती है उसके ऊपर छोटा सा दाग भी दिखाई दे जाता है, और जिनकी चादर मैली होती है उस पर कोई भी चदरिया मैली रे झीनी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। हम जैसे लोग जो प्रतिदिन ही दूषित अन्न खा रहे हैं, प्रतिदिन ही काम क्रोध लोभ मोह में मर रहे हैं, तो हमारे ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन एक शुद्ध व्यक्ति, एक एकदम परम शुद्ध आत्म स्वरूप वाला व्यक्ति उस एक तिनका भी गलत खा लेगा तो उसको तुरंत उसका प्रभाव दिखेगा। यही कारण था कि झाड़ू मंडल वाले सिद्ध बलराम दास बाबा को ही दोनों बार किसी को भी नहीं हुआ। भजननिष्ठ महात्माओं के भजन की शक्ति वस्तु के वास्तविक स्वरूप को अपने आप प्रकट कर देती है। जो भजननिष्ठ महात्मा होते हैं वो व्यक्ति को भी पहचान जाते हैं। कई बार देखा कि संत के पास गए, एक व्यक्ति से तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है बाबा मैं बड़ी दूर से आया हूं, अरे तुम काल आना, अभी सर जाओ, इसको हटाओ। समझ नहीं आया, ऐसा लगता है यार बाबा ने तो बिल्कुल फटकार दिया। तो बाबा को, संतों को अंतर्यामित्व से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितने पानी में है, क्यों आया है, किस लिए आया है। सिद्ध बाबा बलराम दास बाबा जी श्री कृष्णदास जी महाराज सिद्ध बाबा के शिष्य थे। सदाचार और वैराग्य का वे कट्टरता से पालन करते थे। स्त्री से कभी भी बात नहीं करते थे, संभाषण नहीं करते थे, स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। जब भी वे मंदिर जाते और कहीं दर्शन को जाते, यमुना स्नान को जाते, कहीं बाहर निकलते, तो आंखों पर पट्टी बांध कर जाते और सेवक उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले जाता था। ये स्थिति, आंखों पर पट्टी बांध कर जाते थे कि कहीं मुझे स्त्री का दर्शन ना हो जाए और मेरे अंदर विकार ना हो जाए, इसलिए इस आंखों पर पट्टी बांध के जाते थे।
लठिया के सहारे चलते, एक सेवक उनका हाथ पकड़ उन्हें ले जाता। एक दिन वे राधा रमन जी के दर्शन करने गए। राधा रमन जी के सेवायित मधुसूदन गोस्वामी पाद मंदिर के बाहर बैठे थे। उनकी सेवा नहीं थी, बाहर बैठे रहते हैं जैसे। तो वे सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। यद्यपि गोस्वामी स्वरूप थे, लेकिन बाबा को देख के, बाबा की स्थिति को देख के वे सम्मान पूर्वक खड़े हो गए। बाबा से दंडोत किया। बाबा दंडोत। हाँ गोसाई जी दंडोत दंडोत, मेरा प्रणाम लेना। बाबा से बोले, बाबा आप इतने वृद्ध हो गए हो, आपका देह अस्थि पिंजर जैसा है, अस्थियों से मांस लटका पड़ा है, फिर भी आप स्त्रियों से इतना भय क्यों खाते हो? ऐसा भय की क्या बात है? अभी इस आयु में स्त्रियों से क्या भय खाना? सिद्ध बाबा ने कहा, गोसाई जी महाप्रभु ने कहा है, वैरागी वैष्णव साधु के लिए स्त्री दर्शन निषिद्ध है। यहां तक कि काठ की बनी स्त्री मूर्ति का दर्शन भी निषेध है। काठ की मूर्ति, स्त्री मूर्ति का भी दर्शन निषेध है। और जब तक गोसाई जी इस देह में हाड़ है, मांस है और रक्त है, तब तक कब विकार पैदा हो जाए उसका कोई पता नहीं है। कब चित्त खराब हो जाए कोई पता नहीं है। इसलिए हम वैरागियों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और समस्त विरक्त बाबा लोगों को स्त्रियों से संभाषण न करने की बहुत आवश्यकता है। सिद्ध बाबा स्वयं तो सदाचार का पालन करते ही थे, लेकिन किसी और वैष्णव के लिए और किसी वैष्णव में सदाचार की त्रुटि देखते थे तो उसको डांट देते थे, टोक देते थे। हे ये क्या हो रहा है? ये कैसा का वस्त्र पहना है? ये बाल कैसा हो रहा है? कंठी किधर है तुम्हारा? जनेऊ किधर है? ये किधर है? वो किधर है? तो जो भी उनके पास वैष्णव आया था वो बहुत सोच समझ के आता कि बहिर्वास ठीक है, लंगोटी की गांठ ठीक है, ऊपर का ये वस्त्र ठीक है, अचला ठीक है, बाल ठीक है, चुटिया बंधी हुई है, सब ठीक है, तिलक ठीक है। तो बड़े संभल के जाता, नहीं तो उसे डांट खानी पड़ती है। उत्कलवासी एक जगदानंद बाबा मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास बाबा से वेश ग्रहण कर तीव्र वैराग के साथ रागानुगा भजन करते थे। जगदानंद बाबा थे और नित्यानंद दास बाबा से वेश ग्रहण किया था और तीव्र वैराग्य से भजन करते थे। एक दिन वे सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए। उन्हें देख बाबा बोले, तुम वैरागी बन गए हो, पर जाति अभिमान अभी नहीं गया है तुम्हारा। बोले बाबा कैसे बाबा? बोले जब तुम विरक्त बन गए हो तो ये ब्राह्मण पने के अभिमान का यज्ञोपवीत क्यों धारण किया हुआ है? विरक्त का तो अच्युत गोत्र होता है, ना वो ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। और तुम ये यज्ञोपवीत धारण करके बाबाजियों में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हो कि मैं बाबाजी तो हूं लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर हूं। जगदानंद अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने उसी समय यमुना में जनेऊ विसर्जन कर दिया और बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने भी संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यहां इस ग्रंथ में तो इतना ही है। इसमें दो बातें हैं। एक और कथा है यहां पर, कोई चक्की से संबंधित कथा है। एक मैया कोई थी जो रात में चक्की पीसती थी। मुझे अब मैंने पढ़ी है कहीं, मुझे एकदम कंटेंट याद नहीं है। तो बाबा के भजन में विघ्न होता था।
बाबा कहते थे कि मैं 2-2:30 बजे उठता हूं, तू 2-2:30 बजे रात को चक्की पीसती है। वो भी कोई वैष्णवी थी। तो पता नहीं कुछ ऐसा ऐसा था कि बाबा के भजन में विघ्न ना हो, तो साक्षात कृष्ण जो है दिन में उस मैया की चक्की पिसवा जाते थे, रात में जाने दिन में, कुछ ऐसा ऐसा था। कुछ कंटेंट अलग हो सकती है, वहां चक्की रखी हुई है, चक्की भी है। एक शिव जी का भी कोई वहां चमत्कार है, मैंने कोशिश की, मुझे कंटेंट मिल नहीं पाई। एक शिव जी भी वहां पर हैं जो चमत्कारी है, कोई उनकी लीला है। कभी मेरे को मौका मिला तो वहां से डिटेल मंगाऊंगा। तो वो कन्हैया जो है उसको चक्की पीसते थे, जाने ऊपर वाले कमरे में ले गए, यानी कुछ ऐसा हुआ कि वो बाबा के भजन में वो जो चक्की पीसने से घूं 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 आवाज आती थी, वो आवाज बंद हो गई। तो बाबा ने पूछा, बोले मैया बड़ी कृपा करी तूने, तू रोज रात को चक्की पीसती थी, मेरे भजन में बाधा होती थी, तो तूने चक्की बंद कर दी। बोले ना बाबा, मैंने चक्की बंद ना करी, वो एक छोरा आवे लाला, वो मेरो जो है गेहूं पीस के मुझे दे जावे और आवाज भी ना होवे। तो मैंने कही ठीक है, मेरे गेहूं पिस रहे हैं। तो बाबा ने जैसे ही सिद्ध थे, बाबा ने जैसे ही देखा कि अरे ये क्या हो रहा, मेरे से तो तू ही अच्छी है, मेरे को तो साक्षात दर्शन नहीं हुए, मेरे ठाकुर तेरी चक्की पीसते हैं, तेरा व्यवस्था करते हैं। लेकिन बाबा को समझ आ गया कि ये ठाकुर ने जो कष्ट उठाया है ये मेरे कारण उठाया है। तो उन्होंने शायद उस चक्की का कुछ स्थान वगैरह बदल दिया। बोले मैया तू 2 बजे ही पीसा कर, तू ये मत किया कर, वो लाला कोई और नहीं है, नंदनंदन स्वयं आते हैं, तू ठाकुर को कष्ट देती है मेरे वजह से, और ठाकुर मेरी वजह से कष्ट उठाते हैं। तू फलानी ऊपर चली जा के नीचे, शायद उसका कक्ष बदल दिया कि तू वहां पीसा कर, और बाबा जब मर्जी आए जब पीसा कर। लेकिन फिर भी बताते हैं कि स्थान बदलने पर भी उनको ठाकुर दर्शन देते थे। वो वृद्धा माँ जो है चक्की पीसती थी, और वही फिर आटा बाबा के प्रसाद के लिए, ठाकुर के प्रसाद के लिए वो देती थी। इस प्रकार की कुछ कथा है, इसमें भूल हो सकती है। वहां चक्की भी रखी हुई है, और वहां एक शिव जी का भी मंदिर है, उसमें पता नहीं कुछ चमत्कार है या क्या है, तो कभी उसको सुनेंगे। दूसरी बात आती है प्रसाद की, जो हम लोग कहते हैं प्रसाद निष्ठा, ये तो प्रसाद है, ये तो प्रसाद है। तो प्रसाद में भी जिसे कहते हैं कि यदि वह प्रसाद ठाकुर की नियमानुसार नहीं बनाया जाएगा तो ठाकुर उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। आप तुलसी डाल दो खूब, यदि भाव नहीं है, यदि शुद्धि से नहीं बना हुआ है, शुद्ध धन से नहीं बना हुआ है, शुद्ध मनोवृत्ति से नहीं बना हुआ है, शुद्ध परिस्थिति से नहीं बना हुआ है, शुद्ध निमित्त से नहीं बना हुआ है, ठाकुर के लिए नहीं बना हुआ है, तो ठाकुर उसको स्वीकार ही नहीं करते। और वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उसकी प्रसाद संज्ञा ही नहीं होती। वो एक प्रकार का भोजन है, और हम लोग ठाकुर के प्रसाद का बहाना करते हैं। इसलिए मैंने अनेक संतों को देखा है। कल भी हम बात कर रहे थे कि भंडारे में अच्छे संत नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? भंडारा है, गुरुदेव का, बाबा का, पंडित बाबा का उत्सव है, कृपा सिंधु दास बाबा का उत्सव है, नहीं जाते। बहुत से नहीं जाते। अपने ये बाबा भी आजकल नहीं जाते हैं। मैंने पूछा एक दिन, अरे बोले गुरुदेव पता नहीं कौन बना रहा है। और विरक्तों में तो प्रसाद बनाने की और प्रसाद की ऐसी मर्यादा है। अपना किशोरी मोहन बाबा के पास चला गया, अनेक समय तक रहा, लेकिन दीक्षा होने में उसको देरी थी। दीक्षा की तैयारी होती रही, साल, 6 महीने, 2 साल, 1.5 साल बाद, जाने 3 साल बाद दीक्षा मिली उसको। उसके बाद वेक्ष मिला। उससे पहले उसके हाथ का बना हुआ भोजन किसी भी विरक्त वैष्णव ने नहीं पाया। और वो बालक इस बात को लेके एक आध बार मेरे सामने भी कहता था कि आप बाबा से प्रार्थना करो। तो मैंने उसको डांटा, तेरे को जल्दी क्या है? बाबा की जब इच्छा होगी, जब वो दीक्षा देंगे, अभी तेरी पात्रता नहीं है, क्यों जल्दी कर रहा है?
नहीं गुरुदेव, चक्कर ये ना, मेरी जब तक दीक्षा नहीं है मेरा रसोई में प्रवेश नहीं है, और मेरे हाथ की बनी हुई सामग्री कोई नहीं खाता है, और बल्कि उल्टा हो रहा है कि मेरे बड़े गुरु भाई रसोई करते हैं और मैं खा रहा हूं वहां। मैं रसोई में प्रवेश ही नहीं है, मैं बना नहीं पा रहा हूं, और ये लोग गुरुजन लोग बना के मेरे को खिला रहे हैं। मेरे को बड़ा कष्ट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बाबा से प्रार्थना करो, सोर्स लगाओ, जोर लगाओ कुछ, के मेरी दीक्षा हो जाए जल्दी। ऐसे ही भागवत निवास आदि में जब भंडारा होता है तो वहां दीक्षित वैष्णव ही प्रसाद बनाते थे किसी जमाने में। आजकल पता नहीं है कौन प्रसाद बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। यहां तक कि हलवाइयों को भी बुलवा लिया जाता है, और वो हलवाई इधर से बीड़ी पी रहे हैं, इधर से हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, कितने शुद्ध हैं कितने अशुद्ध हैं। ऐसी सर्दी में वो 5 बजे आ गए हैं काम पर, नहा के भी आए कि नहीं आए, ये ईश्वर जाने। तो ऐसी परिस्थिति में यदि प्रसाद बनता है, ठीक है, जिनकी प्रसाद निष्ठा है मैं उन पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि निष्ठा ही बलवती है। लेकिन जहां हम बात करेंगे तो ऐसे भी बहुत प्रसंग हैं कि प्रसाद होते हुए भी प्रसाद से विकार हुआ, प्रसाद होते हुए भी प्रसाद से गड़बड़ी, अनेक आएंगे। हम संतों के चरित्र पढ़ेंगे तो अनेक आएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि किसी एक वैष्णव को तो विकार हुआ ही हुआ, अनेक वैष्णवों को रात्रि में गड़बड़ हो गया, सारा काम गड़बड़ हो गया। और सबने जब सभा की कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, सबने सभा की क्या हुआ, बोले कल वहां भंडारा पाया था। सबने पता लगाया कि वो वेश्या का या गलत धन था। तो इसलिए पुराने जो संत हैं, जो परिपक्व संत हैं, प्रसाद को प्रणाम करना है ना, ठीक है, प्रसाद का नाम है, प्रसाद को प्रणाम कर दो, एक किनका लेके मुख में डाल दो। और ये जो आजकल परिक्रमा मार्ग में और इधर उधर जो बट रहा है, यह तो प्रसाद बिल्कुल ही नहीं है। यह तो आप समझिए कि दूषित अन्न ही है एक प्रकार से। किसी का जवान लड़का मर गया, उसकी आज तिथि है, वो वहां से 10,000 रुपया इकट्ठा करके ले आए, यहाँ हलवाई लगाया, वहीं साले पार्क में जहाँ सवेरे कुत्ता हंग रहा था, वहीं की वहीं कढ़ाइयां लगाई, वहीं वो बना बनू के वहां पूड़ी लो, दाल लो, पूड़ी लो, आलू लो, सब अचार लो, मिठाई लो, वो बट रहा है। बट क्यों रहा है कि उस युवा पुत्र की मृत्यु की आज तिथि है। कहां तो भोग लगा और कहां बना, कहां से प्रसाद हो गया, वो किस ठाकुर को लगा, निमित्त भी कैसा था कि उसके युवा लड़के की आज तिथि के कारण वो प्रसाद बना। तो प्रसाद शब्द है तो बड़ा भावनात्मक, बड़ा श्रद्धास्पद है। कोई हमसे भी कहते प्रसाद लेना तो फटाक हम ऐसे कर लेते हैं और पा जाते हैं। लेकिन जो परिपक्व साधक हैं उनको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि प्रसाद के नाम पर हम क्या खा रहे हैं, कहां से प्रसाद आया है, कितनी उस प्रसाद की शुद्धता है, उसका कैसा निमित्त है, उसको बनाने वाला कौन है, उसको भेजने वाला कौन है, उसका कारण क्या है, उसका उपलक्ष्य क्या है। और सबसे बड़ी बात कि यदि वह शुद्ध परिस्थिति, ठाकुर का जो नियम है, जैसे राधारमण जी की रसोई है, 500 वर्ष से वही अग्नि चल रही है, और एक निश्चित गोस्वामी गण ही वहां प्रसाद बनाते हैं, और गोस्वामी गण ही अपरस में रसोई में प्रवेश करते हैं, और अपरस में गोस्वामी गण ही। जबकि देखा जाए कि हम जैसे अधम लोग वहां बैठे रहते हैं और गोस्वामी गण हमको लेना पूड़ी, लेना नांगिया जी, हलवा ले लो, ये ले लो, रबड़ी ले लो, वो हमें सर्व कर रहे होते हैं। देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो उस परंपरा का निर्वहन करते हैं कि वो ही अपरस में प्रसाद को लेंगे, और वो अपरस से ही प्रसाद अंदर की अंदर जाएगा, ढक के जाएगा। और प्रसाद जो है दृष्टि भोग लगाते हैं ठाकुर, कभी खाते तो नहीं है, दृष्टि भोग ही लगाते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए प्रसाद लगाने में कि रसोई से जब चले प्रसाद तो ढक के चले। अगर उसको मैंने बीच में देख लिया तो मेरा प्रसादी हो गया, फिर ठाकुर नहीं देखेंगे उसकी तरफ, बोले ये तो देखा हुआ है उस बंदे के आंखों का। तो ये परंपराएं। दूसरा देखिए, प्रसाद और भोग में अंतर। हमने ठाकुर के लिए बनाया, ठाकुर की दृष्टि से, जैसा राधारमण मंदिर या बिहारी जी मंदिर में बनता है, वो मेरे हिसाब से या गोसाई जी के हिसाब से नहीं बनता है।
बिहारी जी के हिसाब से ही निश्चित है कि इतने इतने समय से इतने समय तक दाल लगेगी, चावल लगेगी, घिया लगेगा, भिंडी लगेगी, आलू की सब्जी बनेगी, गड्ढे का साग बनेगा, निश्चित है वो लगेगा ही। खीर बनेगा, अधोटा बनेगा, पूड़ी बनेगी, लुच्ची बनेगी, सूखे आलू बनेंगे, निश्चित है वो उनके लिए ही बनेगा। वो ऐसा नहीं कि गोसाई जी के पेट में दर्द है तो आज खिचड़ी का भोग लगेगा। हम लोगों के यहाँ ये होता है, वो भोग है, वो भोग ठाकुर के लिए बनेगा। आज सर्दी है तो सर्दी का मीनू ठाकुर जी का निश्चित है। आज गर्मी है तो अब महीना भर खिचड़ी भोग लगता है, राधा वल्लभ जी में जैसे सवेरे, तो निश्चित है आज खिचड़ी का भोग लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, उनके हिसाब से लगेगा। वो हमें चाहिए तो हम उस प्रसाद को ले लें, खिचड़ी हमें अच्छी लगे तो खा ले, नहीं लगे तो माथे से लगा, अरे तू खा ले, तू खा ले, हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, उल्टा। पूछा हमसे जाएगा, गुरुदेव क्या खाओगे? अरे आज कुछ हल्का बना दे, मेरे पेट गड़बड़ हो रहा। अब गुरुदेव का पेट गड़बड़ हो रहा है, गुरुदेव के लिए खिचड़ी बन रही है, तो राधे राधे, खत्म हो गई, निमित्त खत्म हो गया, ठाकुर का वृत्ति खत्म हो गई, गुरुदेव के लिए बन रहा है वो। या आज कौन कौन आ रहा है? हमने कहा कल आप प्रसाद पाइए। हाँ, अरे गुरु जी पालेंगे पालेंगे। अच्छा क्या बनाए? ये गुरु जी आपकी कढ़ी बड़ी अच्छी बनती है, लो हो गया काम। लाली वो भाई साहब के लिए कल कढ़ी का भोग लगेगा। अब भाई साहब के लिए लगेगा कि मैया के लिए लगेगा कि ठाकुर के लिए लगेगा? भाई बहुत सूक्ष्म विचार है, बहुत सूक्ष्म विचार है। मैं भी नहीं करता हूं, लोग नहीं करते, लेकिन पता है तो बताने में, चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं। शायद हमारे दिमाग पे कभी ठोकर लग जाए, कभी हम चेत जाएं, कभी हम शुद्ध हो जाएं, कभी हमारी वृत्तियां इस विषय में शुद्ध हो जाएं। तो इस बात का बहुत विचार करना है। रास्ते में बंटने वाले प्रसाद को साधक लोग, मैं खासकर जो मेरे बाहर श्रोतागण सुन रहे हैं, बिल्कुल विचार करें, पता लगाएं किसका प्रसाद है, कहां से आया है, क्यों आया है, किसने पैसा दिया है, किसने बनाया है, तब तो वो प्रसाद है। तब तो उसको भली भर के खा लीजिए, नहीं तो प्रसाद है तो प्रणाम कीजिए, एक किनका लेके मुंह में डालिए, उस ठाकुर का ध्यान कीजिए। मैंने ऐसा भी देखा है, भाई साहब आपने मुझे प्रसाद दिया, मैं भी पूछता हूं कहाँ का है, ऐसे ही जरा हम नहीं कहाँ का, किस ठाकुर का प्रसाद है, किस मंदिर का प्रसाद है, किस संत सेवा का प्रसाद है। तो उसको हम, आपने कहा गोविंद जी का प्रसाद, तो हम तुरंत उसको रखेंगे और हृदय में गोविंद जी का स्मरण करेंगे। जय हो गोविंद देव महाराज, जयपुर वाले या वृंदावन वाले, वाह प्रभु बड़ी कृपा, देखो मैं तो अधम हूं, यहाँ बैठा हुआ हूं, आपने प्रसाद भिजवा दिया। जैसे आज एक बाबा पधारे थे, उन्होंने थोड़ा सा प्रसाद, वो जो खाजा होता है ना, क्या जगन्नाथपुरी में भोग लगता है, खाजा होता है ना, उसका भोग दिया। तो बाबू जी प्रसाद में, कहा बाबा, कहाँ से आया बाबा प्रसाद? जगन्नाथपुरी से? नहीं, पुरी से नहीं, गिरिंद्र बिहारी का प्रसाद है, भागवत निवास से आया। अरे वाह, तुरंत मैंने भागवत निवास का प्रणाम किया। इतना सा ही था किनका, आधा मैंने पाया, आधा लाली के लिए रखा, प्रणाम किया। ये तो प्रसाद की रीति हो। कहाँ का प्रसाद है, क्या है, कढ़ी है, चावल है, बट रहे हैं, तुम खा रहे हो, हम खा रहे हैं, वो अनिष्ट करेगा। इसलिए हमें प्रसाद के लिए सावधान रहना चाहिए। और भोजन के लिए हमें 3 दोष बताए गए हैं। अब क्योंकि समय हो रहा है, दूसरा प्रसंग लेने से लाभ नहीं होगा, तो भोजन के भी दोष बना दें जो हम घर में भी भोजन करते हैं। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है जो हमने कहा कि ठाकुर के लिए बने। अब ठाकुर के लिए तो कहाँ बनेगा, किसी की वृत्ति हो बहुत शुद्ध वही बनाएगा, अन्यथा तो हम आप लोग तो वास्तव में आपस में पूछ के ही बनाते। सही। तो इतना भी अच्छा है कि अपने लिए ही बने, तो फिर ठाकुर को धोखा मत दो। ठाकुर ये तुम्हारे हिसाब से तो बनाया नहीं है, हमने अपने लिए बनाया है, अब हम अवनिया थोड़ी खाएंगे। तुलसी डाल दी है, थोड़ी दृष्टि डाल दो प्रभु, आपके लायक तो है नहीं है। हमने तो अपने स्वाद के लिए खीर बनाई है, हमें उसमें खीर में काजू अच्छे लगते हैं, चिरौंजी अच्छी नहीं लगती, जबकि खीर में तो चिरौंजी डलनी चाहिए। चिरौंजी हमें पसंद नहीं है और आपको पसंद है, लेकिन हमने तो अपने पसंद की बनाई है। प्रभु अब हम अमनिया थोड़ी खाएंगे, हमने तो अपने हिसाब से ही बनाया है। प्रभु इसको थोड़ा जूठा कर दो, इस पर थोड़ी दृष्टि डाल दो,
तो हम भी अमनिया खाने से बच जाएं, हम प्रसादी ही पाएंगे। ऐसी भावना करके भोग लगाया जाए और कोशिश की जाए। मैं तो कहता हूं फिर भी हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति तो चाहिए। कल एक मैया आई थी, आप शुरू हुई थी बात, हाँ, वो शुरू यहीं से हुई, प्रभु जी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है मंजरी भाव से, कैसे करनी होगी मुझे बताइए। मैंने कहा आपने भगवत प्राप्ति क्यों करनी है? बोले मुझे करनी है, इसी जन्म में करनी। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा माला करती हो? हाँ माला करती हूँ, 10-15-16 माला करती हूँ। तो मैंने 16 माला से तो भगवत प्राप्ति होगी नहीं तो कैसे होगी वो बताइए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो मैंने कहा पहले तो तुम ये दिमाग से हटाओ कि तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, नहीं होगी। अरे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं होगी। फिर मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने कहा देखो मैं जो है, मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी लेनी है। मर्सिडीज गाड़ी आती है 60 लाख रुपए की। मैंने किसी से कहा कि मुझे गाड़ी लेनी है, तो उन्होंने कहा 60 लाख रुपया ले आओ, गाड़ी दिलवा देते हैं। मैंने कहा नहीं 60 लाख रुपया नहीं है मेरे पास। बोले नहीं है तो मर्सिडीज भी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मतलब यही हुआ कि भगवत प्राप्ति के जो साधन हैं, मंत्र दीक्षित वो अभी नहीं थी मैया। मंत्र दीक्षित आप हो नहीं, नाम दीक्षित हो, नाम भी आप कर नहीं रही हो। 16 माला से भगवत प्राप्ति होगी? कभी नहीं होगी। भोजन शुद्ध है? नहीं है। आसक्ति ये मैंने उसको ऐसे थोड़ा मजा लिया। मैंने कहा भगवत प्राप्ति करनी है तो इस बच्चे को, पति को, सबको छोड़ दो, भजन करो। 24 में से 16 घंटे नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे होगा? पति है, ये छोटा बच्चा, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा बस यही प्राप्ति होगी तुम्हें। तुम इस बच्चे को देख लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी, पढ़ाओ लिखाओ, यही प्राप्ति करो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो तब होती है जब केवल भगवत प्राप्ति करो और भगवत प्राप्ति की तरफ केंद्रित रहो। संसार का काम अनासक्त होके करो। तो साधन जब तक नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति कहां से हो जाएगी? तो हम लोग ऊंचे ऊंचे टारगेट तो निश्चित कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए साधन नहीं करना चाहते। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम साधन करो तब जाके भगवत प्राप्ति होगी, और साधन के बल पर भी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। तो कृपा प्रिया जी ने कृपा कर दी, नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर दी, तो हो जाएगी, खड़े खड़े हो जाएगी। पापी तापियों को हो गई है, जिन्होंने एक बार हरि नाम नहीं लिया उनको प्राप्ति हो गई है। लेकिन तुम ये सोचो कि मेरे पास 60 लाख रुपए तो है नहीं, मर्सिडीज ला दो कहीं से, साधन में नहीं करूंगी, साधन में तुम्हारी निष्ठा नहीं रहेगी, तो नहीं होगा। तो हमें साधन में हमें भोग लगाना है। आज हमें पता लग गया तो जरूर हम ये कोशिश करें कि अपने लिए कढ़ी चावल भले ही बनाए। ठाकुर को क्या पसंद है? ठाकुर को मिश्री पसंद है, ठाकुर को मक्खन पसंद है, ठाकुर को रबड़ी पसंद है, ठाकुर को खीर पसंद है, ठाकुर को पतले पतले फुलके पसंद है, ठाकुर को कढ़ी भी पसंद है, ठाकुर को और बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ जो पसंद है। कम से कम 4 में से 1 या 2 पदार्थ तो हम ठाकुर के भोग के लगा दें। आज घर में उत्सव है तो हमारा प्रयास रहे कि आज ठाकुर को थोड़ा मक्खन, थोड़ी मिश्री और थोड़ा खीर का भोग जरूर लग जाए। ठाकुर को ये पसंद है। फिर तुम अपने लिए पराठे गोभी के और पूड़ी लगा दो, हालांकि उनको वो भी पसंद है। अथवा यह विचार ही नहीं आए रसोई करने में कि आप क्या खाओगे आज। और यदि पूछा भी जाए, बोले मेरे से मत पूछो, जो ठाकुर प्रेरणा करें रसोई में जाओ, बनाओ और खिलाओ ठाकुर को। और हम फिर इतने भी वैसे हों कि जो भोग लग के थाली सामने आ गई उसको पालें प्रसाद समझ के। हम उसमें वस्तु बुद्धि करेंगे। कल भी हम विनोद बाबा के पास बैठे थे 2 दिन पहले, तो वो भी यही कह रहे थे कि प्रसाद का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं होगी। तुम्हारी उसमें वस्तु बुद्धि है। मैं भी प्रसाद पाके आया तो बोले अभी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या सब्जी थी, तो तुम अभी बता दोगे कि आलू का गड्ढ का सब्जी था, उसमें मिर्च कम था, उसमें नमक तेज था, उसमें खटाई ज्यादा थी, वो ठंडी हो गई थी, वो गर्म हो गई। बोले वस्तु बुद्धि हो गई। जितना भी लोग, वो बोले जितना भी लोग प्रसाद पाया वो वस्तु बुद्धि से पाया। कोई 200 लोग में 1 या 2 व्यक्ति ने प्रसाद बुद्धि से प्रसाद पाया होगा। और प्रसाद भी ठाकुर को लगा, कौन लाया, हम तो वह प्रपंच में फंसता नहीं है, कौन लाया, किधर से धन आया, क्या आया, प्रसाद बन रहा है, सब खा रहे हैं, सब चल रहा है, ठीक है, सब भंडारा चल रहा है, क्या करे, सोमे का हिसाब है।
तो हम चेष्टा करें कि भोग लगाते समय हम अपनी वृत्ति को आने ही ना दें। जो ठाकुर के लिए तुम बनाओ, बनाने वाली सोच ले अपने आप, जो उसको प्रेरणा करे वो बनाए, और जो भोग लग जाए वो हम पाएं, तब तो जाके कहीं उसमें प्रसाद का लेश आएगा। नहीं तो प्रसाद 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 के नाम पर हम लोग जो है अपने जिह्वाओं की पुष्टि कर रहे हैं, इंद्रियों की पुष्टि कर रहे हैं, स्वाद की पुष्टि कर रहे हैं, और प्रसाद रोज खा रहे हैं, दिन में 3 टाइम प्रसाद खा रहे हैं, अमनिया खा नहीं रहे, फिर भी चित्त शुद्ध नहीं है, फिर भी भजन में मन क्यों नहीं लग रहा है? हम आप लोग तो रोज ही प्रसाद खा रहे हैं, पानी भी तुलसी डाल के पी रहे हैं मैया, क्यों नहीं हो रहा है भजन? क्यों नहीं चित्त शुद्ध हो रहा है? राग द्वेष काम क्रोध क्यों नहीं जा रहा है? क्यों वृत्तियां शुद्ध नहीं हो रही? कारण यही कि जिसको हम प्रसाद समझ रहे हैं वो पता नहीं कितना प्रसाद है कि कितना नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार से झाड़ू मंडल का चरित्र हुआ है सिद्ध बलरामदास बाबा, और बहुत सुंदर, बहुत ही उपदेशात्मक आचरणात्मक चरित्र है। आज यदि सभी विरक्त लोग इस प्रकार का आचरण कर लें तो ये भंडारे बंद हो जाए। कुछ भी हो भंडारा, बस भंडारा भी, पनीर बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। कहीं मैंने देखा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि भंडारे का जो बनता है वो तो बनता ही है, ठाकुर के लिए अलग से एक थाल बनता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा भागवत निवास की बात है या कहाँ की बात है। अलग से ठाकुर के लिए एक थाल, उनका वही रूटीन वाला जो है। जैसे बिहारी जी में भी रसोई होती है, कुछ सेठ लोग रसोई कराते हैं तो उसका सामान तो हलवाई बनाएगा, हालांकि वो भोग लगता है, लेकिन ठाकुर का जो डेली वाली थाली है वो मिस नहीं होगी। उसमें इतना मक्खन, इतनी खीर, इतनी जलेबी, इतना घिया, इतनी भिंडी, 4 पूड़ी, 5 लुच्ची, ये बालूशाही, वो जरूर बनेगी, वो ठाकुर की बनेगी और ये अलग बनेगी। तो इस प्रकार से हम भी थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो हमारी भी भक्ति भजन पथ में प्रगति हो सकती है। बाबा लोग, वैष्णव लोग कृपा करें कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, प्रसाद शुद्ध हो, और भोजन जो हम करें उसमें जाति दोष ना हो, निमित्त दोष ना हो, और आश्रय दोष ना हो। जाति दोष अर्थात जो हमें नहीं खाना है वो ना हो, और निमित्त दोष माने वो अशुद्ध ना हो जाए, मच्छर ना गिर जाए, चींटी ना गिर जाए, कोई ऊपर गड़बड़ ना हो जाए, अशुद्ध अवस्था में ना बनाया जाए। हम अशुद्ध हैं और भोग बना रहे हैं, बिना नहाए बना रहे हैं जल्दी से, या वैसे ही हम अशुद्ध हैं मैया लोग उसमें बना रहे हैं, ये निमित्त दोष है। और आश्रय दोष है कि उसका धन कहाँ से आ रहा है। उसका धन यदि गड़बड़ है, यदि हमारा कोई आश्रित पुत्र या भाई हमें धन भेज रहा है और रो के भेज रहा है कि ये पापा जी को और भेजने पड़ते हैं 5,000 रुपये खाने के लिए, तो आश्रय दोष हो गया। उससे तो माधुकरी मांग लें हम, आश्रय दोष ना हो। बनाने वाले का, भेजने वाले का, धन का, वस्तु का आश्रय कहाँ से आ रहा है धन, वो दोष ना हो। ये 3 दोषों को यदि हम भोजन के प्रति ध्यान रखें, हमारा तो भोजन क्या है, प्रसाद ही तो है। हम जो प्रसाद बनाए उसमें ये 3 दोष ना हो, और शुद्ध अवस्था से, शुद्ध परिस्थिति से बना के भोग लगाएं, और ठाकुर को हमें पता ही ना हो कि आज क्या भोग लगा है। जब थाली सामने आएगा, हाँ अच्छा, वाह बहुत बढ़िया, और उसको हम श्रद्धा पूर्वक पालें। वहां भी युधिष्ठिर के यहाँ भी यज्ञ हुआ था ना, तो ऐसा था, भगवान ने कहा था कि तुम, यज्ञ तो सफल हो गया, अब वैष्णव लोगों को भोजन करा दो, सभी को, आसपास के गांव के लोगों को, सबको बुलाया गया। और बोले जब ये यज्ञ की सफलता मानी जाएगी, जब ये घंटा जो टंग रहा है ये बज उठेगा, टन 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 टन। जब तक ये घंटा नहीं बजे इसका मतलब हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। सब हो गया, सारा कुछ हो गया, और लगे कि अब बजा, बोले बजा ही नहीं, आधे घंटे तक बजा नहीं। कृष्ण के पास आए सब, बोले प्रभु घंटा तो बजा नहीं।
बोले ऐसा लगता है कोई वैष्णव रह गया है। बोले हम तो सबको बुला के लाए। तो ठाकुर तो लीलाधारी है ना, लीला कर रहे थे। तो वहां स्वपच वाल्मीकि भी थे वहां पास में, लेकिन वो स्वयं स्वपच जैसे रहते थे और बड़े दीनहीन रहते थे, तो उनको किसी ने वैष्णव माना ही नहीं, बुलाया ही नहीं। तो बोले देखो ये एक वैष्णव छूट गया है, इनको श्रद्धा सहित भोजन कराओ और तब घंटा बज जाना चाहिए। फिर भी नहीं बजेगा तो फिर सोचेंगे। उनको बड़े आदर सहित पांचों पांडव, भीम, युधिष्ठिर सब लोग बुलाने गए। प्रभु तो वैसे ही घबरा गए, बोले भैया जरूर आऊंगा, मैंने मरना थोड़ी है जो तुम 5 लोग बुलाने आओ। मैं नहीं जाऊंगा तो तुम पकड़ के ले जाओगे। मैं जरूर प्रभु तुम्हारे चरणों में कल उपस्थित हो जाऊंगा, प्रसाद वहीं पाऊंगा, खूब पाऊंगा। मैं सवेरे भी नहीं पाऊंगा, दोपहर में आपके यहाँ ही प्रसाद पाऊंगा। अब द्रौपदी ने बड़ी निष्ठा से व्यंजन बनाए, रात्रि भर जाग के 2 बजे उठ गई, स्नान करके खीर बना, पूड़ी बना, पकोड़े बना, हलवा बना, ये बना, चने बना, दुनिया भर के पदार्थ बना के और ठाकुर को भोग लगाए। वो बुलाओ भाई उनको। वो बुलाने से पहले ही वो आ गया, प्रभु आ गया, आ गया, मैं कहाँ बैठना है बताओ जल्दी से। अब बैठे उनके सामने स्वर्ण का थाल रखा गया, बीच में चावल अन्न आदि रख के, इधर 10-20 कटोरियां सजा दी गई। तो उन्होंने देखा, अब बेचारे सामान्य से वैष्णव, परम वैष्णव, इतनी न तो सोने के थाल देखे, न कटोरी देखी, न इतने पदार्थ देखे। बोले क्या करूंगा। उन्होंने एक कटोरी थाल में सब मिला दी, सब मीठी खट्टी कांजी ये वो जो भी था सब मिलाया, चावल मिलाया, गड्ढ किया और पाने लगे। तो भगवान भी थे वहां, क्योंकि बड़ा वैसा समय था कि पता नहीं घंटा अब भी नहीं बजा तो फिर क्या करेंगे। भगवान भी थे। बोले प्रभु ये वाल्मीकि आपने ये क्या किया। ये क्या किया प्रभु। बोले सब मिला दिया, ये कम से कम स्वाद तो लेते, रबड़ी का अलग, खीर का अलग, खट्टे का अलग, मीठे। बोले प्रभु स्वाद लेना आपका काम है, हमारा काम है प्रसाद लेना। स्वाद तो आपने ले लिया, हमने तो आपका प्रसाद, हम तो इसमें कण कण में आपके अधरामृत का स्वाद ले रहे हैं कि ये हमारे कृष्ण द्वारा पाया हुआ है। हमारा तो यही स्वाद है कि ये आपका प्रसाद है, बस इससे बड़ा स्वाद क्या है। तो बोले ठीक है। फिर भी वो जो है पाया, हाथ पैर धोए, सब दक्षिणा वक्षिणा प्रणाम प्रणाम सब करके और उनको घर तक छोड़ने आए। उम्मीद ये थी कि घंटा बज जाएगा, घंटा नहीं बजा, फिर भी नहीं बजा। फिर कृष्ण के पास गए, बोले भाई कोई अपराध हुआ है उनके प्रति। सब विवेचना हुई। अंत में फिर द्रौपदी को बुलाया। द्रौपदी प्रसाद तुमने बनाया था। बोले हाँ। बोले इसमें जाति दोष तो नहीं था। बोले नहीं प्रभु, मैंने प्याज नहीं बनाया, लहसुन नहीं बनाया, गाजर नहीं बनाया, बैगन नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, कोई जाति दोष नहीं था। बोले निमित्त दोष, अशुद्धि वगैरह, रसोई। बोले रसोई रात को 2 बजे से ही साफ सूफ करके मैंने और मेरी जो साथी हैं ये इन दोनों ने, सब ने मिल के हमने ये प्रसाद बनाया। सब ने शुद्ध अवस्था में प्रसाद, अपरस में प्रसाद बनाया। फिर निमित्त दोष, वो निमित्त दोष का तो कोई हमारे पास दूषित धन तो है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ। फिर कोई मनोवृत्ति दोष तो नहीं हुआ तुम्हारा उनके प्रति, वैष्णव के प्रति कोई तुम्हारा दोष तो नहीं हुआ, कोई दुर्भावना तो नहीं हुई। द्रौपदी बोली प्रभु और तो कोई दुर्भावना नहीं हुई, बाकी मेरे को बड़ा अफसोस हुआ। बोले काय बात का अफसोस हुआ। बोले मैंने रात्रि भर जाग के मीठी अलग बनाई, खट्टी अलग बनाई, लेह, चोष्य, स्वाद्य, खाद्य 5 तरह के पदार्थ बनाए और इन्होंने गुड़ गोबर करके कुल मिला के हैं तो ये भिक्षुक जैसे ही ना, ये क्या जाने रबड़ी का स्वाद क्या होता है और खट्टे का क्या होता है और आंवले का क्या होता है और पराठे का क्या होता है। मेरे मन में बस थोड़ा सा यही। बोले बस यही, इसलिए घंटा नहीं बजा। बोले प्रभु फिर क्या करें। बोले दोबारा बुलाओ उनको, कल फिर बुलाना होगा और कल फिर बुला के उनको जो है श्रद्धा पूर्वक प्रसाद खवाना होगा और इतने ज्यादा पदार्थ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं संतुष्ट हूं, मैंने पा लिए। अब उनको सादा प्रसाद पवाओ, निष्ठा पूर्वक उनमें निष्ठा रखो। और वो एक परम वैष्णव है, उनकी वैष्णवता देखो कि वो स्वाद से ऊपर उठ चुके हैं। तुमको बनाने में भी स्वाद आ रहा है, यद्यपि तुमने खाया नहीं है
तुमको बनाने में ही मजा आ रहा है, उनको खाने में, रबड़ी में और उनको चटनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरे दिन फिर भीम बोले, अरे प्रभु मेरे से कोई गलती हो गई क्या? बोले नहीं प्रभु, गलतियां हमसे हुई हैं, हमसे अपराध हुआ है, आज आप फिर चलो। बोले आ जाऊंगा, मना कौन करे आ जाऊंगा। आ गए। दूसरे दिन फिर द्रौपदी ने सीधा दाल चावल चटनी, थोड़ा 2 रोटी, 2 इस तरह से साधारण प्रसाद बनाया और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पाया। श्रद्धा से पाके जैसे ही वो उठे और उठ के उनको हाथ पैर धुलाए जा रहे थे, टन 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 घंटा बज गया। तो ये भी चाहिए और वृत्ति भी शुद्ध चाहिए, तब जाके वो प्रसाद होगा, तब जाके वो भोजन शुद्ध होगा, तब जाके हमें हमारा घंटा बजेगा। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, बाबा श्री बलराम दास जी महाराज की जय, झाड़ू मंडल की जय। मैं सभी बाहर के श्रोताओं से प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल चीर घाट पर यमुना के किनारे इमली तला से जब आप इधर रास बड़ा रास मंडल की तरफ या निधुवन की तरफ मुड़ते हैं, वहीं कोने पर ही झाड़ू मंडल है। अवश्य वहां दर्शन करें। वहां की कोई बुकलेट छपी होगी जिसमें महात्मा होगा। वहां शिवजी हैं, एक चक्की रखी हुई है, बलराम दास जी की समाधि है और आज भी उस स्थान की गरिमा है। लोग किसी से अन्न या धन स्वीकार नहीं करते। एक बार मेरे पास कुछ धन आया, साधु वैष्णव सेवा में लगा दो, तो मैंने उस धन से कुछ सामग्री खरीदी, एक बोरी में बांधी और मैं स्वयं एक सेवक को लेके गया वहां। मैंने कहा बाबा ऐसा है यहाँ वैष्णव सेवा के लिए। अरे हम तो लेता नहीं, हम नहीं लेगा। पहली जगह थी, मैं जहां भी गया सबने स्वीकार किया। पहली जगह थी, मैंने कहा नहीं आप क्यों नहीं लेंगे, शुद्ध धन है बाबा और पका हुआ नहीं है, ये तो सब वैसा सीधा सामान है, घी है, दाल है, चावल है, आटा है, नमक है। बोले नहीं हम लेगा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा नहीं। मैंने कहा कहाँ है आपके गुरुदेव, थोड़ी मेरी बात करा दो। सेवक था आगे। बोले वो तो अभी भजन में है, आप क्या बात करेंगे बोलिए। मैंने कहा बाबा उनसे निवेदन करो, मैं हकीम जी का पुत्र हूँ, हरिनाम प्रेस से आया हूँ, तो ये आप स्वीकार करिए या मेरे को थोड़ा कारण बता दीजिए कि क्या कारण है। बोले अच्छा। वो गुरु जी के पास गया तो गुरु जी ने कहा अच्छा ठीक है, वो तो हरिनाम प्रेस, वो तो ब्रजवासी है, उसको बोलो अभी एक बार तो हम ले लेगा, आगे से हम लेगा नहीं। एक बार पहली बार आप आए हैं, आप ब्रजवासी हैं और हरिनाम प्रेस तो ठीक है, गौड़ीय हैं, अपना है, उनको ले लो। और ले लिया। उसके बाद कभी भी ना तो मैं गया, और ऐसा है कि वो स्वीकार नहीं करते, अपरिचित, क्योंकि मैं उनके लिए शायद अपरिचित था। तो अपने शिष्य, देखिए खर्चे तो चलता ही है, शिष्यों से ही चलता है, तो देख के समझ के आज भी वो मर्यादा है कि एरा गैरा जाए वहां, ये 10,000 रुपये ले लो। फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा बाबा ऐसा है, हम कभी 10-20 वैष्णव को लेके आए इधर में, तो आप प्रसाद बना दो, भंडारा हो जाए। बोले ना हमारे यहाँ होगा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं। जैसे हम भागवत निवास में करवा लेते हैं, हम चले जाते हैं, उनको 10,000 20,000 रुपये देते हैं और भंडारा करा लेते हैं वहाँ, ना ऐसा होगा नहीं, भंडारा नहीं होगा, भंडारा होगा नहीं, भंडारा हमारा। तब तक शायद मुझे झाड़ू मंडल की ये कथा पता नहीं थी शायद। तो मैं बड़ा चमत्कृत हुआ। मैंने कहा भैया कि कैसा आश्रम है, ना तो भंडारा होता है या ना ये अन्न धन ले रहे। तो कारण वही दृढ़ता थी कि हम जाति दोष, निमित्त दोष और आश्रय दोष ना हो, धन में हम नहीं लेंगे, लेते होंगे तो देख समझ के लेते होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, समस्त वैष्णव जन की जय, सबके गुरुजन वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी की जय।